बता दें कि बेगूसराय के मंच से बिहार के अगले मुख्यमंत्री के संकेत मिल रहे हैं। चिराग पासवान बिहार का अगला मुख्यमंत्री, बेगूसराय के मंच से मिला भविष्य का सीएम। और संकेत भी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के सामने ये संकेत हो गया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए चिराग पासवान पूरी तरीके से तैयार हैं। और उनके मंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान के भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो साफ झलक रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बेगूसराय में आयोजित एक जनसभा के दौरान बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिला है, जिसकी चर्चा अब पूरे राज्य स्तर पर हो रही है। हाल ही में बेगूसराय में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। लेकिन इसी मंच से बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान ने अपने संबोधन के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। संजय पासवान का संबोधन और चिराग पासवान का जिक्र वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। संजय पासवान ने अपने भाषण की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की प्रशंसा से की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ा है और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। हालांकि इस खबर के चर्चा में आने का मुख्य कारण चिराग पासवान को लेकर कयासबाजी है। संजय पासवान ने खुद को बकरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया और इस पर गर्व जताया कि 78 वर्षों के बाद उनके क्षेत्र से कोई मंत्री बना है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं अगर बात करें तो पलायन और रोजगार पर भी मंत्री संजय पासवान ने कहा कि सरकार का मुख्य संकल्प बिहार से पलायन को रोकना है। इसके लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और नई मिलें खोलने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होगा। नेतृत्व की चर्चा पर बात करें तो संजय पासवान ने नीतीश कुमार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। लेकिन सभा के दौरान जिस तरह से चिराग पासवान के भविष्य और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, वह बिहार एनडीए के भीतर भविष्य के समीकरणों की ओर पूरी तरीके से इशारा कर रहा है। वहीं मंच पर नीतीश कुमार के साथ भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मौजूदगी यह दर्शाती है कि गठबंधन वर्तमान में एकजुट है। लेकिन चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता और उनके समर्थकों की आकांक्षाएं आने वाले समय में नई राजनीतिक परिदृश्य बना सकती है। यह सभा केवल विकास कार्यों के बखान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने बिहार की भावी राजनीति और नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर भी एक नई बहस छेड़ने का काम किया है। चिराग पासवान को भविष्य के नेता के रूप में देखने वालों के लिए गुट है एक सकारात्मक संदेश भी मान रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस सभा और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से ये संकेत मिलता है कि चिराग पासवान की स्वीकार्यता अब केवल उनके अपने आधार वोट बैंक तक सीमित नहीं रही है। एनडीए के भीतर अन्य दलों के नेताओं के द्वारा उनके नाम का जिक्र करना ये दर्शाता है कि गठबंधन के भीतर भविष्य के नेतृत्व को लेकर एक मुक्त सहमति बन रही है। चिराग पासवान को युवा चेहरे के रूप में पेश करना भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जहां में बिहार में एक नया और ऊर्जावान नेतृत्व चाहते हैं। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस तरह की बयानबाजी के गहरे मायने हैं। इसमें संजय पासवान ने नीतीश कुमार को आधुनिक बिहार का निर्माता और शिल्पकार बताया, जो ये बताता है कि वर्तमान में नीतीश कुमार का सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन साथ ही चिराग पासवान के नाम की चर्चा ये भी सवाल खड़ा करती है कि क्या नीतीश कुमार के बाद चिराग ही एनडीए का चेहरा होंगे। बेगूसराय को बिहार की राजनीति का लेनिनग्राद कहा जाता है, जहां वामपंथी विचारधारा और हिंदुत्व की राजनीति के बीच कड़ा मुकाबला होता है। ऐसे में इस धरती से विकास की बात करना और नए नेतृत्व की संभावनाओं को हवा देना, ये विरोधी दलों को एक कड़ा संदेश है कि एनडीए अपने अगले दशक की तैयारी कर चुका है। वहीं संजय पासवान ने अपने भाषण में विशेष रूप से गन्ना उद्योग विभाग और बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने पर जोर दिया। बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यदि सरकार चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने में सफल रहती है तो यह उत्तर और मध्य बिहार के किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह न केवल रोजगार देगा बल्कि पलायन को रोकने के संकल्प को भी पूरा करने का काम करेगा। वहीं मंच पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे भाजपा के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति यह सुनिश्चित करने की कोशिश थी कि भाजपा और जदयू के बीच कोई मतभेद नहीं है। हालांकि पर्दे के पीछे चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को हवा देना ये संकेत देता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री के पद के चेहरे को लेकर अभी भी और दिलचस्प मोड़ आने बाकी हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।